more fractions. Count the number of shaded part. It is 3. Okay, so here you can see the rectangle shape here. So if you count this colored shape, this shaded shape, they are 3 na. So count the total number of parts. It is 10. So colored shape is 3 and total number of part is 10. टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, सो टोटल 10 है और 3 कलर किए हुए इसमें से 10 में से 3 कलर किए हुए हैं, बाकी ये पूरे के पूरे 10 है. सो द फ्रैक्शन शोन बाय अबव फिगर इक्वल टू, तो इसके हिसाब से इसका जो फ्रैक्शन हुआ, क्या हुआ, ये नंबर ऑफ शेडेड पार्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट. तो नंबर ऑफ शेडेड पार्ट कितना है, 3 है, 3 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट. तो कितना है, इट इज़ 10 ना. सो 3 अपॉन 10. सो 3 टेंस क्या आ जाएगा, ये 3 टेंस हो जाएगा. मतलब कि ये 10 में से 3 पार्ट कलर्ड है. इससे हमें समझ में आएगा. नाउ लुक एट द फॉलोइंग शेप्स क्लोजली एंड राइट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट्स मेक ऑफ द होल. सो अब इन्होंने इतनी सारी शेप्स बनाई है ना यहाँ पे, तो हमें ये इसको देखना है और राइट करना है इसको कि कितना शेडेड पार्ट इनका जो है वो पूरे का कितना पार्ट है जो शेडेड है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट शेप्स फर्स्ट. So there is also a rectangle shape. It has total 6 parts. Okay, in 6 part which is 2 parts are shaded. Okay, कितने पार्ट शेडेड हैं, 2. तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2. टोटल पार्ट कितने हैं, 6 हैं. तो फ्रैक्शन क्या बना इनका, शेडेड पार्ट कितना है, 2. तो पहले ऊपर साइड में 2 लिख दिया, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट आ जाएगा, वो 6 है. सो 2 अपॉन 6. तो इसको क्या कहेंगे, इसका फ्रैक्शन है 2/6. ओके, आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट, सेकेंड रेक्टेंगल शेप में देखिए, इसमें भी टोटल पार्ट्स जो हैं वो 10 है. टोटल नंबर ऑफ पार्ट आर 10 एंड विच इट हैज़ 4 आर शेडेड. ओके, तो 4 शेडेड है, मतलब कि कितने शेडेड है, 4. तो हमने ऊपर साइड 4 लिख दिया और अपॉन में 10 है टोटल, तो 4 अपॉन 10, 4 टेंस आर शेडेड. सो इसका जो फ्रैक्शन बना वो 4 टेंस का बना. ओके, सो थर्ड शेप को देखिए. 8 टोटल पार्ट कितने हैं इसमें, टोटल 8 पार्ट दिए हुए जिसमें से एक शेडेड पार्ट है. सो 1/8 पार्ट हो गया इसका. ओके, क्योंकि सिर्फ 1 ही पार्ट इसका कलर्ड है ना, बाकी तो बिल्कुल प्लेन है. सो 1/8 पार्ट आर कलर्ड. सो 1/8 इसका फ्रैक्शन बना. आफ्टर दैट ये इसकी नीचे वाली शेप देख लेते हैं, फोर्थ वाली. इट हैज़ टोटल नंबर ऑफ पार्ट आर 5 विच हैव 2 आर शेडेड. सो 2/5, तो इसका जो फ्रैक्शन बना 2/5 बना. ओके, सो 2/5 है इसका फ्रैक्शन. आफ्टर दैट फिफ्थ वाला जो है, फिफ्थ रेक्टेंगल देखते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इसमें 7 है, मतलब टोटल 7 इसमें कॉलम बने हुए हैं और जिसमें से 3 पार्ट्स आर शेडेड. सो क्या बन जाएगा इसका, 3/7. फ्रैक्शन बना इसका 3/7. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू 6th वाले पे, जो सबसे लास्ट है ना, उस वाले रेक्टेंगल को देखते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट इसमें है 9. टोटल 9 कॉलम है इसमें. 9 में से 5 आर शेडेड. ओके, सो इसका फ्रैक्शन बना 5/9. 5/9 इसका फ्रैक्शन है. ओके, इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ शेडेड जो है वो एक पार्ट हुआ उस होल का. ओके, सो एक चीज़ जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 40 चॉकलेट्स हैं. ओके, 40 चॉकलेट्स हैं, उनमें से एक चॉकलेट्स आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को दे दी. तो वो एक चॉकलेट जो थी वो क्या था, 1/40 हुआ इसका फ्रैक्शन. यू नो, बिकॉज वो जो एक चॉकलेट थी वो उन 40 चॉकलेट्स में एक थी ना, मतलब एक होल से आपने एक पार्ट उसका अलग किया. सो 1/40 थी वो. ओके, सो उसका एक 40 टोटल नंबर ऑफ पार्ट होता है, 1 जो ऊपर साइड आता है वो उसका एक छोटा सा पार्ट होता है. तो इस तरीके से भी आप समझ लेंगे इसको. आफ्टर दैट हम ये कभी भी इसको फ्रैक्शन को आपको बनाना है, इसका मतलब आप समझ लेंगे नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स इज दिस. जो भी कोई भी शेडेड पार्ट है या जो भी है उसकी स्पेशलिटी, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट हमने यहाँ पे ले लिया जैसे, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट की टोटल नंबर ऑफ पार्ट इसके कितने थे वो हम लिख लेंगे. ओके, इस हिसाब से जैसे कि 1 पार्ट शेडेड था और टोटल नंबर 10 था, सो 1/10 इसका फ्रैक्शन बन जाता. ओके, सो इस तरीके से ही आपको जितने भी आपको फ्रैक्शंस बनाने हैं
बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाएंगे आगे। ओके, सो इसके बिल्कुल इसी तरीके से आप ये जो एक्सरसाइज 6.1 दी हुई है आप कर लेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे।